आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.4 का पहला प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है ये प्रॉब्लम? देखिए, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त हैं। दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं और उन दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो जो उभयनिष्ठ जीवा बनेगा उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए, पहले एक वृत्त बनाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? प्रश्नावली 10.4 का प्रश्नावली 10.4 का पहला प्रश्न। ठीक है, आइए पहले एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त हमने ये बना लिया और एक और वृत्त बना लेते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है कि दो वृत्त है। ठीक है, दो वृत्त हमने बना लिया। एक का केंद्र यहाँ पे है और दूसरे का केंद्र यहाँ पे है। ठीक है, इस केंद्र को हम मान लेते हैं ये है O, ये है P, और ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कौन कौन से वो दो बिंदु है जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है ये दोनों? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये बिंदु कौन कौन से हैं? इसको मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? वृत्त की त्रिज्या कितनी कितनी है? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अर्थात ये जो है ओ ए कितने होंगे? 5 सेंटीमीटर, और पी ए कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, तथा ओ पी कितना होगा? ओ पी होगा 4 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है ए बी, जो उभयनिष्ठ जीवा बन रहा है यहाँ पे, इसकी लंबाई। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न से हमें क्या क्या मिला है। प्रश्न से ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, पी ए बराबर 3 सेंटीमीटर, तथा केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? ओ पी बराबर 4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? ए बी। ए बी की लंबाई क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप देखिए, आपने एक थ्योरम में पढ़ा था, एक प्रमेय में पढ़ा था, यदि दो वृत्त प्रतिच्छेद करे दो बिंदुओं पर, तो उन दोनों वृत्तों में जो कॉमन, जो उभयनिष्ठ जीवा बनता है, इस जीवा को जो दोनों वृत्त को मिलाने, वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो लंब समद्वि भाज करती है। अगर मान लीजिए ये है Q, तो ए क्यू बराबर क्यू बी। ठीक है, अब आइए, ये कहां से हमें मिला? ये हमें मिला एक थ्योरम से। थ्योरम क्या है? थ्योरम यहाँ पे क्या लिख रहा है? चूंकि लिखिए, यदि चूंकि दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उन वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाकर बने
उभयनिष्ठ जीवा पर उभयनिष्ठ जीवा को लंब समद्विभाज करता है, लंब समद्विभाजित करता है। इसीलिए AQ बराबर QB होगा, AQ बराबर QB होगा। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न से? हमें दिया हुआ है OA बराबर 5, AP बराबर यानी कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 और OP बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इस पार्ट को x मान लेते हैं। माना कि OQ बराबर x, तो QP बराबर क्या हो जाएगा? QP बराबर क्या हो जाएगा? OP माइनस x। OP कितना दिया हुआ है हमें? 4, 4 माइनस x हो गया, ये हो गया QP। ये वाला पोर्शन हो जाएगा 4 माइनस x। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में अब देखिए एक त्रिभुज है, ये कौन से त्रिभुज? त्रिभुज OAQ। त्रिभुज OAQ में देखिए क्या हो रहा है। अब त्रिभुज OAQ में यह क्या है? यह तो एक समकोण त्रिभुज है ना, Q पर समकोण बन रहा है। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? OA स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, OA स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर जोड़ QA स्क्वायर। OA स्क्वायर क्या है? 5, तो 5 स्क्वायर हो गया। QA क्या है पता नहीं है हमें, तो QA को QA ही रहने देते हैं। और ओ सॉरी, इसको OQ स्क्वायर तो हो गया x स्क्वायर जोड़ QA स्क्वायर नहीं पता है तो उसको ऐसे ही लिख लिया। तो हमें ये मिल गया x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर। मान लेते हैं QA बराबर y। ठीक है, मान लेते हैं QA को y बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 5 माइनस वाई स्क्वायर, अर्थात x बराबर अंडर रूट 5 माइनस सॉरी 5 स्क्वायर है ना, 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अर्थात 25 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, x का मान हो गया अंडर रूट 25 माइनस वाई स्क्वायर। अब आइए देखते हैं आगे। अब हम लोग त्रिभुज AQP में देखते हैं। त्रिभुज AQP में ये भी क्या है? ये भी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं? AP स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर जोड़ QP स्क्वायर। AP स्क्वायर क्या है? 3 स्क्वायर। AQ स्क्वायर क्या है पता नहीं, तो AQ स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस QP क्या है? QP क्या है? QP हमने यहाँ पे देखा था ना, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी आप देखिए 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर। तो 4 माइनस एक्स का क्या होगा? अंडर रूट 3 तिहाई 9 माइनस AQ को हम QA भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इस तरह से x का मान क्या हो जाएगा? इससे हमें इस तरह से हमें x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा क्या? x का मान आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 9 माइनस QA का स्क्वायर। कैसे? ये देखिए ये x है, x को दाहिना साइड लेंगे तो बायां साइड में बच जाएगा केवल 4, और ये जो दाहिना साइड में है अंडर रूट 9 माइनस QA स्क्वायर, इसको बायां साइड लेंगे तो बायां साइड में निगेटिव हो जाएगा।
तो वो आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 9 माइनस क्यू ए स्क्वायर, ये x का मान हो गया। और इससे पहले हमने x का मान क्या निकाला था, अंडर रूट 25 माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों x तो बराबर होने चाहिए ना, इसलिए दोनों x को बराबर करेंगे। अब हम दोनों x को बराबर करते हैं, दोनों x को बराबर करते हैं तो क्या होगा, रूट अंडर 25 माइनस वाई स्क्वायर ये वाला x, और यहाँ पर x क्या आया, इज इक्वल टू 4 माइनस रूट अंडर 9 माइनस क्यू ए स्क्वायर। क्यू ए को हमने क्या मान लिया था, y, तो इसको लिख देते हैं y। 25 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी आप देखिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ पे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये इधर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, ये हो जाएगा 25 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये है a, ये है b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 a b क्या है, रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऊपर से हट जाएगा तो बच जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए माइनस वाई स्क्वायर इधर और ये माइनस वाई स्क्वायर इधर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर, इधर बचा 25 बराबर 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, इस साइड में हो गया दाहिना साइड में, 25 बाया साइड में है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 इक्वल टू माइनस 8 इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 8 रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करिए, ये दो चीज है, 8 को गुना कर रहे हैं रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये 8 तो 0 है नहीं, किसी चीज को 0 से गुना करते हैं तो वो 0 होता है, तो 8 तो 0 है नहीं, तो यही वाला पार्ट 0 होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। लेकिन y क्या है, y तो लंबाई है ना, बट लंबाई तो निगेटिव होता नहीं है, इसलिए y बराबर 3, अर्थात अर्थात ए क्यू बराबर 3। ए क्यू का मान हमें मिल गया, इसका लंबाई हो गया 3, तो ए बी का लंबाई कितना हो जाएगा, ए क्यू का मान मिल गया 3, तो ए बी का लंबाई कितना हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे ना, क्योंकि ये तो आधा है। हमने अभी बताया था ना कि दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उन वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाकर, प्रतिच्छेद बिंदु ये और ये हो गए को मिलाकर बने उभयनिष्ठ जीवा को लंब समद्विभाज करती है। ठीक है, तो लंब भी होगा और समद्विभाज भी करेगा, दो बराबर भागों में भी बांटेगा, इसलिए ए क्यू बराबर क्यू बी होगा, अर्थात ए क्यू जो है ए बी का आधा होगा, तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुने ए क्यू। ए क्यू हमें क्या मिला है, ए क्यू जो y था, y क्या मिला है हमें 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा देता हूं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दो वृत्त, आइए प्रश्न एक बार आप फिर से देख लीजिए। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो वृत्त हमने बना लिया, एक का केंद्र O है, दूसरे का केंद्र P है, और फिर हमने एक जीवा बना लिया उभयनिष्ठ जीवा जो A और B को मिलाने पे बनता है। हमें प्रश्न से ये दिया हुआ है कि एक की वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और दोनों के केंद्र के बीच की दूरी अर्थात OP जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि OP जो है इन दोनों वृत्तों को के केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, और AB जो है उभयनिष्ठ जीवा है। हमने एक थ्योरम में पढ़ा है कि
दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उन वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाकर बने उभयनिष्ठ जीवा को लंब समद्विभाज करती है। अर्थात ये रेखा ओपी ए बी पर लंब भी होगी और इसको दो बराबर भागों में भी बांटेगी, इसलिए ए क्यू बराबर हो जाएगा क्यू बी। ये हम जानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ए क्यू बराबर क्यू बी। अब मान लिया कि ओ क्यू बराबर एक्स है, तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स, सॉरी क्यू पी बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ये वाला पोर्शन हो जाएगा ना 4 माइनस एक्स, क्योंकि ओ ओ पी है 4 और ओ क्यू है एक्स, तो बाकी पोर्शन क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब हम त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ले लिए ओ क्यू ए या ओ ए क्यू बोलिए, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर क्या है 5, 5 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ओ ए स्क्वायर जो इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर, जो क्यू ए स्क्वायर, इसमें सब मान रख दिया, ओ क्यू क्यू ए को हमने वाई मान लिया और एक्स का मान निकाल लिया रूट अंडर 25 माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरह से हम दूसरा त्रिभुज त्रिभुज ए क्यू पी में लिए और वहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए और वहां से भी हमने एक्स का मान निकाल लिया 4 माइनस रूट अंडर 9 माइनस क्यू ए स्क्वायर। अब चूंकि दोनों ही एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, दोनों बराबर ही होने चाहिए, तो चूंकि दोनों में बायां साइड बराबर है तो दाहिना साइड भी बराबर होगा, इसलिए रूट अंडर 25 माइनस वाई स्क्वायर इसका और दाहिना ये वाले का 4 माइनस रूट अंडर 9 माइनस क्यू ए स्क्वायर। और फिर क्यू ए को तो हमने वाई माना ही था, उसको क्यू ए की जगह वाई रख दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होगा। फिर उस तरह से हमने मान निकाल लिया y का मान आया +-3 y क्या है, y तो लंबाई है ना, लंबाई निगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए y का मान एक केवल पॉजिटिव वाला लिया हमने 3। और y क्या है ए क्यू है, ए क्यू बराबर है 3 और ए क्यू क्या है, ए क्यू है ए बी का आधा, ए बी का आधा है, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुना ए क्यू अर्थात 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके।